यह पुस्तक अंतर्मन के विभिन्न आयामों की पड़ताल करती है और डॉक्टर हरप्रसाद जी के व्यक्तिगत संघर्षों तथा आत्मविश्लेषण से प्राप्त जीवन की जटिल समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करती है। आजीवन एकांत के दौरान ईश्वरीय शक्तियों द्वारा निर्देशित लेखक एक गहरा दर्शन प्रस्तुत करते हैं। जीवन एक ईश्वरीय शक्ति द्वारा संचालित निरंतरता कंटिन्यूअम है, जिसमें कई विच्छिन्नताएं डिसकंटिन्यूटीज मौजूद हैं। अंततः ये पुस्तक दर्शाती है कि मन के पार जाकर और आत्म एकाकार के मार्गहीन मार्ग पाथलेस पाथ पर चलकर सच्ची आध्यात्मिक प्रगति और रचनात्मक दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्या हमारा जीवन केवल इसी जन्म से शुरू होता है, या हम उन अनसुलझे कर्मों और आध्यात्मिक संस्कारों की एक निरंतर यात्रा है जो कई जन्मों से चले आ रहे हैं? 1947 का वह दर्दनाक विभाजन, जिसने 3 साल की उम्र में ही माता पिता का साया छीन लिया। नियति ने गरीबी, अकेलापन और संघर्ष का हर इम्तिहान लिया। लेकिन कहते हैं ना, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक अदृश्य ईश्वरीय शक्ति हमारा हाथ थाम लेती है। यह कहानी है डॉक्टर हरप्रसाद की, एक ऐसा अनाथ बालक जिसने अपनी मेहनत और आत्मबल से विज्ञान और इंजीनियरिंग के शिखर को छुआ। लेकिन उनकी असली खोज बाहर के जगत में नहीं, बल्कि भीतर चल रही थी। बचपन में गुरुद्वारे की उस शांत गुफा से लेकर हिमालय में महावतार बाबाजी की रहस्यमय गुफा तक का वह सफर, जिसने उन्हें चेतना के उस चरम बिंदु से मिलाया जहां समय शून्य हो जाता है। उन्होंने जाना कि जीवन के सारे दुख और बाधाएं केवल अस्थायी विराम हैं। असली सत्य तो वह अनंत धारा है जो हमें ईश्वर से जोड़े रखती है। जब मन पूर्णतः शांत होता है, तभी परमात्मा का वास्तविक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। क्या आप भी अपनी आत्मा की उस अनसुनी पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं? अनुभव कीजिए एक ऐसे जीवन की अमर गाथा जो संघर्ष से शुरू होकर आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में बदल गई। यह है डॉक्टर हरप्रसाद की आत्मकथा। मैं स्वयं को कोई महान विद्वान, दार्शनिक या असाधारण व्यक्ति नहीं मानता। फिर भी मेरे भीतर वर्षों पहले एक गहरी प्रेरणा जागी कि मैं अपने जीवन की उन सच्ची घटनाओं को लिखूं जिन्होंने मुझे भीतर से बदल दिया। मेरा उद्देश्य केवल अपनी कहानी सुनाना नहीं, बल्कि अपने मन के संघर्षों, कमजोरियों, असफलताओं और आत्मविश्लेषण के अनुभवों को साझा करना है, ताकि संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार की राह खोजने वाला कोई भी व्यक्ति इससे प्रेरणा ले सके। धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि हमारा वर्तमान जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। पूर्वजन्म के संस्कार, अवचेतन मन की छिपी प्रवृत्तियां और ईश्वरीय चेतना का मौन मार्गदर्शन हमारे विचारों, व्यवहार और जीवन की दिशा को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। लंबे समय तक मैं अपने ही भीतर चल रहे इस संघर्ष को समझ नहीं पाया। एक ओर सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का भाव था, तो दूसरी ओर नकारात्मक सोच, दूसरों की आलोचना और मानसिक अशांति ने मुझे घेर रखा था। अपने समर्पण के बावजूद मैं स्वयं को उपेक्षित, अकेला और निराश महसूस करता रहा। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल दी। भीतर की सुप्त दिव्य चेतना ने मुझे झकझोर दिया और मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। बाहरी परिस्थितियां वही रहीं, लेकिन मैं भीतर से बदल चुका था। यही आत्म परिवर्तन,
पूर्व जन्म के संस्कारों की निरंतरता और ईश्वर की मौन कृपा मेरी इस जीवन यात्रा का आधार है। यदि मेरी यह कथा किसी एक व्यक्ति को भी अपने वास्तविक स्वरूप की खोज के लिए प्रेरित कर सके, तो मैं इसे ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानूंगा। मेरे जीवन की शुरुआती स्मृतियां लगभग धुंधली हैं। मुझे अपने माता पिता का चेहरा तक याद नहीं, क्योंकि मेरा बचपन 1947 के विभाजन की भयावह त्रासदी में बिखर गया। मेरे जन्म के कुछ ही वर्षों बाद हमारा समृद्ध संयुक्त परिवार उजड़ गया और परिवार के 15 सदस्य उस हिंसा में मारे गए। मेरा जन्म वर्तमान पाकिस्तान के गढ़ी हबीबुल्लाह गांव में हुआ था। मैं अपने माता पिता की 14 वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद जन्मा उनका इकलौता पुत्र था। मेरी दादी बताया करती थी कि मेरी माँ ने माता वैष्णो देवी से पुत्र की कामना की थी, इसलिए मेरे जन्म को ईश्वर का प्रसाद मानकर मेरे पिता ने मेरा नाम हर प्रसाद रखा। मेरे पिता का निधन मेरे 1 वर्ष का होने से पहले ही हो गया। बाद में मुझे पता चला कि उचित उपचार के स्थान पर लालच में एक सहायक चिकित्सक उन्हें दवा की जगह साधारण पानी के इंजेक्शन देता रहा। जब तक यह छल सामने आया, बहुत देर हो चुकी थी। उस घटना ने हमारे परिवार को शिक्षा के महत्व का कठोर सबक दिया। मेरी माँ अत्यंत धार्मिक थी। प्रतिदिन प्रातः मंदिर और गुरुद्वारे में पूजा करने जाती थी। हमारा परिवार सिख और हिंदू परंपराओं का समान श्रद्धा से पालन करता था। लेकिन 1947 के विभाजन के दौरान एक सुबह, जब वे अन्य महिलाओं के साथ पूजा के लिए निकलीं, उन पर हिंसक हमला हुआ। अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने नदी में कूदकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार 3 वर्ष की आयु से पहले ही मैं अपने माता पिता दोनों को खो चुका था और मेरा जीवन एक नए, कठिन अध्याय में प्रवेश कर गया। मैं केवल 3 वर्ष का था, फिर भी 1947 के विभाजन की कुछ भयावह तस्वीरें आज भी मेरे मन में जीवित हैं। चारों ओर आग, लूटपाट, निर्दोष लोगों की हत्याएं और चीख पुकार का वह दृश्य मेरे बालमन पर अमिट छाप छोड़ गया। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को घरों से घसीटते, संपत्ति लूटते और मकानों को जलाते देखा। हमारा अपना घर भी उजाड़ दिया गया और परिवार के अधिकांश सदस्य उस हिंसा में मारे गए। ईश्वर की कृपा और मेरे पिता की भलाई की पहचान के कारण मैं और मेरी दादी जीवित बच गए। कुछ अन्य बच्चों के साथ हम किसी तरह वहां से निकलकर एक धार्मिक स्थल में शरण लेने में सफल हुए। हमारे पास न भोजन था, न वस्त्र और न ही कोई सहारा। जो परिवार कभी समृद्ध था, वह एक ही पल में शरणार्थी बन चुका था। मेरी दादी ने अद्भुत साहस दिखाया। अपने पास छिपाकर रखा थोड़ा सा सोना बेचकर उन्होंने परिवार का पालन पोषण शुरू किया। बाद में हम भारत पहुंचे, शरणार्थी शिविरों में रहे और अंततः अपने बचे हुए परिजनों से मिल सके। वहीं से जीवन ने एक नई शुरुआत की। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियों में एक और दृश्य आज भी स्पष्ट है। जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार थे, तब मैं घर के छोटे मंदिर में जाकर उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करता, फिर उनके बिस्तर के पास लौट आता। यह क्रम मैं बार बार दोहराता था। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि ईश्वर के प्रति यह सहज विश्वास और भक्ति शायद मेरे भीतर जन्म से पहले ही संस्कारों के रूप में विद्यमान थी।
उसी ने मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की पहली नींव रखी। विभाजन के बाद मेरा बचपन देहरादून में शुरू हुआ, लेकिन वह किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। हम एक छोटे से कमरे में 5 लोग रहते थे। वही हमारा घर था, वही रसोई और वही जीवन। आसपास न स्वच्छता थी, न सुविधाएं और न ही ऐसा कोई जो मेरे पालन पोषण, शिक्षा या भविष्य की चिंता करता। जिन परिस्थितियों में मैं बड़ा हुआ, वहां अच्छे संस्कारों से अधिक बुरी आदतें सीखने के अवसर थे। फिर भी आज मुझे लगता है कि किसी अदृश्य ईश्वरीय शक्ति ने मुझे भीतर से सुरक्षित रखा। बाहरी वातावरण मेरे जीवन का हिस्सा बना, लेकिन मेरे अंतर्मन का नहीं। मेरे बड़े चाचा ने एक छोटी सी दुकान खोलकर परिवार का पालन किया, पर उनके व्यवहार में अपनापन नहीं था। वे अक्सर कठोर शब्द बोलते, जिससे मेरा बालमन चुपचाप आहत होता। मैं अकेले में रोता, क्योंकि अपना दर्द बांटने वाला कोई नहीं था। फिर भी मेरे मन में उनके प्रति कभी कटुता नहीं आई। मैं सोचता था कि उन्होंने भी विभाजन में अपना परिवार खोया है, इसलिए उनका दुख ही उनके कठोर स्वभाव का कारण है। आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी आयु में भी मैं परिस्थितियों को जैसे किसी परिपक्व व्यक्ति की तरह समझने लगा था। मेरी दादी अत्यंत सरल और उदार थीं। कठिन आर्थिक स्थिति में भी उनका विश्वास ईश्वर और दान पुण्य से कभी नहीं डिगा। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरे भीतर की यह समझ, करुणा और वैराग्य शायद उसी चेतना की निरंतरता थी जो मेरे जीवन को अदृश्य रूप से दिशा दे रही थी। जब मैं लगभग 6 वर्ष का हुआ, तब मेरा प्रवेश एक साधारण नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय में हुआ। वहां न अच्छी इमारत थी, न सुविधाएं। हम फटे हुए टाट पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन मेरे लिए वही विद्यालय ज्ञान का मंदिर बन गया। मैं स्वयं को कभी असाधारण बुद्धिमान नहीं मानता था, फिर भी पढ़ाई के प्रति मेरे भीतर एक अनोखी लगन थी। मैं हर विषय में मेहनत करता, अच्छे अंक लाता और पूरी प्राथमिक शिक्षा के दौरान कक्षा मॉनिटर बना रहा। मेरी मेहनत के कारण मुझे छात्रवृत्ति भी मिली, जो आगे की पढ़ाई तक जारी रही। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि घर पर मेरी पढ़ाई की चिंता करने वाला कोई नहीं था। न कोई पूछता कि मैं स्कूल गया या नहीं, न कोई होमवर्क देखता। आज मुझे लगता है कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति ही मुझे सही दिशा में आगे बढ़ा रही थी। उसी ने मुझे बुरी संगति से बचाए रखा और अध्ययन के प्रति जागरूक बनाए रखा। मेरे शिक्षक मेरे अनाथ होने का पता चलने पर मुझसे विशेष स्नेह रखते थे। मुझे धन की कमी से अधिक केवल माता पिता के प्रेम की कमी महसूस होती थी। पोषण के अभाव में मेरा स्वास्थ्य कमजोर रहा, कम उम्र में ही चश्मा लग गया, लेकिन पढ़ाई के प्रति मेरा उत्साह कभी कम नहीं हुआ। मैं घर पर आगे की कक्षाओं के पाठ भी स्वयं पढ़ लेता था। लोग मुझे बहुत बुद्धिमान समझने लगे, जबकि मैं जानता था कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति केवल निरंतर परिश्रम और भीतर से मिलने वाली दिव्य प्रेरणा थी। जब मैं प्राथमिक विद्यालय की 3री और 4थी कक्षा में था, तब मेरी बेंच पर अक्सर मेरी ही उम्र की एक सरल, मासूम और अत्यंत सौम्य स्वभाव की लड़की बैठती थी। वह मेरी पड़ोसन भी थी। मैं उसकी पढ़ाई और गृह कार्य में मदद करता था और धीरे धीरे उसके प्रति मेरे मन में एक बहुत ही कोमल अपनापन जन्म लेने लगा।
उस छोटी सी उम्र में मैं प्रेम का अर्थ नहीं जानता था, लेकिन जब वह किसी दिन विद्यालय नहीं आती, तो मेरे भीतर एक अनजाना खालीपन भर जाता। ऐसा लगता जैसे मेरे दिन की कोई महत्वपूर्ण कड़ी अधूरी रह गई हो। कई बार मैं केवल उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर के सामने से गुजर जाता। आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी मन से उसे देखने की तीव्र इच्छा करता, वह अनायास बाहर आ जाती। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान देते, मानो कुछ हुआ ही न हो, और फिर अपने अपने रास्ते बढ़ जाते। उस एक क्षण से मेरा मन गहरे संतोष और आनंद से भर जाता। मैंने कभी उसके घर जाकर उसके बारे में पूछने का साहस नहीं किया। समय के साथ हमारी राहें अलग हो गईं और जीवन आगे बढ़ गया। फिर भी आज इतने वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो उस निष्कलुष स्नेह की मधुर सुगंध अब भी मेरे हृदय के किसी शांत कोने में जीवित है। मुझे लगता है कि जीवन की कुछ मुलाकातें संयोग नहीं होतीं, बल्कि आत्मा की उस निरंतर यात्रा की झलक होती हैं, जो जन्म बदलने पर भी कहीं न कहीं अपना संबंध बनाए रखती है। जब मैं प्राथमिक विद्यालय की चौथी कक्षा में पढ़ता था, तब मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ दी। हमारे कक्षा शिक्षक अत्यंत कठोर, असंवेदनशील और क्रूर स्वभाव के थे। वे बच्चों को पढ़ाने से अधिक डांटते, अपमानित करते और शारीरिक दंड देते थे। मैं कक्षा का मॉनिटर था और अपने साथ साथ अन्य बच्चों की पीड़ा देखकर भीतर से बहुत दुखी रहता था। कई बार मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि किसी तरह हमें इस शिक्षक से मुक्ति मिले। मेरी इच्छा केवल इतनी थी कि उनका स्थानांतरण हो जाए या वे हमारी कक्षा से हट जाए। एक दिन मैं कुछ सहपाठियों के साथ दूसरे अनुभाग के दयालु शिक्षक के पास गया और उनसे हमारी कक्षा संभालने का अनुरोध किया। उन्होंने सहानुभूति तो दिखाई, पर असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय केवल प्रधानाचार्य ही ले सकते हैं और उसके होने की संभावना भी बहुत कम है। हम सब निराश लौट आए। अब मेरे पास केवल ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। आश्चर्य की बात यह हुई कि केवल 3 दिन बाद विद्यालय पहुंचने पर पता चला कि हमारे शिक्षक का पिछली रात निधन हो गया है। यह समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कभी उनके निधन की कामना नहीं की थी। मेरी इच्छा केवल इतनी थी कि हमें उनके कठोर व्यवहार से मुक्ति मिल जाए। इस घटना ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया और पहली बार मुझे सच्ची, एकाग्र प्रार्थना की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराया। आज भी मैं मानता हूँ कि जब मन पूर्ण निष्ठा से ईश्वर की ओर मुड़ता है, तब दिव्य शक्ति अपने रहस्यमय और स्वाभाविक तरीकों से जीवन की दिशा बदल देती है, चाहे उसका स्वरूप हमारी कल्पना से बिल्कुल भिन्न क्यों न हो। बचपन में मैं ध्यान, एकाग्रता या समाधि जैसे शब्दों का अर्थ भी नहीं जानता था। न मुझे किसी ने यह सिखाया था और न ही सीखने का कोई अवसर था। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि गहन एकाग्रता और ईश्वर की ओर सहज आकर्षण मेरे भीतर पहले से ही विद्यमान था। शायद यह पूर्व जन्म के संस्कारों की ही निरंतरता थी। हमारे प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा होती थी और मुझे 5 विद्यार्थियों की उस टोली में शामिल किया गया था जो पूरे विद्यालय का नेतृत्व करती थी। एक दिन प्रार्थना के दौरान मेरी आंखें बंद थीं और मेरा मन पूरी तरह ईश्वर में लीन था।
उसी समय मेरे चाचा दुकान की चाबी लेने आए। उन्होंने कई बार आवाज दी, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वे मंच पर खड़े रहे और प्रार्थना समाप्त होने तक शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। जब मैंने आंखें खोलीं, तब देखा कि शिक्षक और कई लोग यह दृश्य देख रहे थे। उस दिन के बाद लोगों के व्यवहार में मेरे प्रति एक नया सम्मान दिखाई देने लगा। विद्यालय जाने से पहले मैं अक्सर स्वयं ही गुरुद्वारे चला जाता था। वहां बैठकर कीर्तन सुनना मुझे गहरा सुकून देता था, जबकि उसके अर्थ भी मैं नहीं समझता था। किसी ने मुझे वहां जाने के लिए न कहा था, न प्रेरित किया था। यह मेरे भीतर की स्वाभाविक पुकार थी। आज मुझे स्पष्ट अनुभव होता है कि बचपन से ही ईश्वर की मौन उपस्थिति मेरा मार्गदर्शन कर रही थी, और वही अदृश्य शक्ति हर कदम पर मेरे साथ चल रही थी। स्कूल से लौटने के बाद मेरा अधिकांश समय चाचा की दुकान के सामने बोरी पर बैठकर पढ़ाई और गृह कार्य करने में बीतता था। खेलने, संगीत सीखने या बचपन की सामान्य खुशियां जीने की मेरी इच्छा तो थी, लेकिन परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती थी। मैं अक्सर राह चलते लोगों को देखता रहता, मानो वही मेरा एकमात्र मनोरंजन हो। फिर भी मैंने कभी अपने चाचा को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी सीमाओं में रहकर मेरा पालन पोषण किया, और मैं उनके संघर्ष को समझता था। गर्मियों के दिनों में मेरी ही उम्र का एक और लड़का पास की दुकान के सामने बैठता था। उसी समय एक तेजस्वी चेहरे वाले संत प्रतिदिन कुछ देर वहां आकर शांत भाव से बैठते। वे हम दोनों को ध्यान से देखते, लेकिन कभी कोई बात नहीं करते। एक दिन अचानक उन्होंने मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, लोगों में सम्मान पाओगे और ईश्वर की विशेष कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर दूसरे लड़के की ओर देखकर बोले कि उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा और वह शिक्षा पूरी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे चले गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। वर्षों बाद, जब मैं अपने जीवन में स्थापित हो चुका था, मैंने उसी लड़के को बस अड्डे पर आइसक्रीम बेचते देखा। उस क्षण मुझे संत के शब्द याद आ गए। मैं भीतर से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। एक अनाथ बालक होकर भी मुझे जो मार्गदर्शन और कृपा मिली, वह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ऐसे अनुभवों ने मेरे भीतर धैर्य, विनम्रता और ईश्वरीय योजना पर अटूट विश्वास को और गहरा कर दिया। बचपन में मैं अक्सर चाचा की दुकान के सामने बैठकर पढ़ाई करता था। वहीं एक फकीर कभी-कभी आकर बैठता था। लोग उसके पास अपनी किस्मत जानने और सट्टे का अंक पूछने आते थे। मुझे इस सब में कभी कोई रुचि नहीं थी। एक दिन एक व्यक्ति ने फकीर से एक अंक पूछा। न जाने क्यों, मेरे भीतर से अचानक एक दूसरा अंक निकल पड़ा और मैंने सहज ही कह दिया कि आज यही सही होगा। उस समय मैंने अपनी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन वही व्यक्ति मेरे पास आया और बड़े आदर से मिलने लगा। तब उसने बताया कि मेरे बताए हुए अंक पर उसे लाभ हुआ है। बाद में ऐसा 1-2 बार और हुआ। धीरे धीरे लोग, यहाँ तक कि वह फकीर भी, मुझसे अंक पूछने लगे। लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल उचित नहीं लगा। मैंने स्वयं को उस वातावरण से अलग कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे जीवन की दिशा इस प्रकार की बातों में उलझ जाए।
कुछ समय बाद एक और घटना घटी। अनजाने में मैंने एक व्यक्ति से कह दिया कि वह बीमार पड़ जाएगा। लगभग 1 वर्ष बाद जब वह मुझसे मिला तो सचमुच गंभीर बीमारी से गुजर चुका था। यह सुनकर मुझे भीतर से बहुत पीड़ा हुई। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि आगे से मेरे मुख से केवल शुभ और सकारात्मक शब्द ही निकलेंगे। आज इन घटनाओं को याद करता हूं तो अनुभव होता है कि जब मन क्षण भर के लिए शांत हो जाता है तब कभी-कभी भीतर की गहरी चेतना अपनी झलक अवश्य दिखाती है। लेकिन उस शक्ति का उपयोग सदैव शुभ भावना के साथ ही होना चाहिए। गर्मियों की दोपहरों में मैं अक्सर पास के गुरुद्वारा श्री गुरु राम राय जी में जाकर समय बिताता था। वहाँ का शांत वातावरण और ठंडा संगमरमर का फर्श मुझे भीतर तक सुकून देता था। धीरे धीरे मंदिर के पुजारी और वहाँ आने वाले बुजुर्ग मुझसे प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करवाने लगे। मैं पूरे श्रद्धा भाव से श्लोक पढ़ता था। उस समय उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ तो पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन साथ में दी गई व्याख्या मेरे मन को छू जाती थी। लोग प्रेम से मेरा पाठ सुनते, मुझे प्रसाद देते और धीरे धीरे मेरे प्रति स्नेह और सम्मान का भाव बढ़ने लगा। शायद उसी समय मेरे भीतर गीता के प्रति गहरा प्रेम अंकुरित हुआ। आगे चलकर मैंने अनेक विद्वानों द्वारा लिखी गई गीता की व्याख्याएं पढ़ी और जीवन में उसी प्रेरणा के आधार पर आध्यात्मिक लेखन भी कर सका। आज मुझे लगता है कि यह सब ईश्वर की उसी मौन कृपा का विस्तार था जो बचपन से मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रही थी। कभी कभी मैं वहीं अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता भी था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनके व्यवहार, भाषा और आदतों से भीतर ही भीतर विरक्ति होने लगी। मैंने उनसे दूरी बना ली। बाद में देखा कि उनमें से अधिकांश जीवन में आगे नहीं बढ़ सके। तब मुझे और भी गहराई से अनुभव हुआ कि किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने मुझे बार बार गलत संगति और भटकाव से बचाया। आज मैं विश्वास करता हूँ कि शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा के संस्कार और कर्मों की निरंतरता जीवन की दिशा निर्धारित करती रहती है। गुरुद्वारे में आने जाने के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। वह मुझे छोटी छोटी चीजें देता, खाने को लाता और हर समय मित्रता बढ़ाने का प्रयास करता। शुरुआत में मैं उसकी मंशा नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं बहुत छोटा और निष्कपट था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके व्यवहार से मुझे असहजता होने लगी। जब मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते देखा, तो उसकी वास्तविक मंशा समझ में आ गई। मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और एक दिन डांटकर उसे हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। आज सोचता हूँ कि ईश्वर की अदृश्य कृपा ने मुझे एक बड़े संकट से बचा लिया। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ आने लगा कि दुनिया में हर व्यक्ति निष्कपट नहीं होता। मेरी सरलता का लाभ उठाकर कई लोग मुझसे अपने छोटे मोटे काम करवा लेते थे। समय के साथ मैंने लोगों को पहचानना सीखा, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति घृणा या बदले की भावना कभी नहीं आई। उसी गुरुद्वारे की एक शांत गुफा मेरे जीवन का विशेष आश्रय बन गई। जब भी मैं अकेला या उदास होता, वहां जाकर ईश्वर का स्मरण करता, कभी मौन बैठता, तो कभी प्रार्थना करते करते आंसू बह जाते। वहीं मुझे भीतर की शांति मिलती थी।
आज अनुभव करता हूँ कि किसी मनुष्य ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलाया। स्वयं परमात्मा की मौन उपस्थिति ही बचपन से हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती रही, मानो मेरी अधूरी आध्यात्मिक यात्रा उसी बिंदु से फिर आगे बढ़ रही हो। एक दिन गुरुद्वारे में खेलते समय मेरे जीवन की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक घटी। मैं एक पेड़ की छाया में खड़ा था और अनजाने में किसी एक बिंदु को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे मेरा शरीर शिथिल होने लगा और मैं जमीन पर गिरकर कुछ समय के लिए पूरी तरह अचेत हो गया। जब चेतना लौटी तो मैं ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। आसपास मौजूद लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद एक महिला ने मुझसे कहा कि यह साधारण बेहोशी नहीं थी, बल्कि कुछ असामान्य अनुभव था। उस समय मैं उसकी बात नहीं समझ पाया, लेकिन वह घटना मेरे मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। उसके बाद मैंने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। ईश्वर का स्मरण, मंत्रों का जप और आध्यात्मिक चिंतन मुझे सहज रूप से आकर्षित करने लगे। साथ ही मेरी आयु से कहीं आगे के अनेक विचार भी मन में उठते, जिन्हें मैं बिना दबाए केवल देखता और समझने का प्रयास करता। वर्षों बाद मुझे लगा कि उस दिन मेरे भीतर कोई गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया अनायास सक्रिय हुई थी, जबकि मैं स्वयं उसके लिए तैयार नहीं था। उन दिनों मैं अपने भीतर चल रहे इस संघर्ष को किसी से कह भी नहीं सकता था। फिर भी हर कठिन मोड़ पर मुझे अनुभव हुआ कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे संभाल रही है। अंततः मेरे भीतर की आध्यात्मिक चेतना ही हर संघर्ष पर विजय पाती रही और मेरे जीवन की दिशा निर्धारित करती गई। बचपन में गुरुद्वारे में खेलते समय एक बार साथ के बच्चों से किसी बात पर मेरा मन खिन्न हो गया। मैंने किसी से बहस नहीं की। मैं चुपचाप एक स्थान पर खड़ा होकर सामने की एक वस्तु को लगातार देखता रहा। कुछ देर बाद मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और मैं जैसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया। मेरी तंद्रा तब टूटी जब एक महिला भक्त ने मुझे समझाया कि इस तरह लगातार मत देखो, इससे आंखों पर असर पड़ सकता है। उस समय मैं इस अनुभव का अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन यह घटना मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई। वर्षों बाद आत्मचिंतन करते हुए मुझे लगा कि वह अनजाने में घटित होने वाली एक गहन एकाग्रता की अवस्था थी। जब भी मैं स्वयं को पूरी तरह असहाय महसूस करता, मेरा मन स्वाभाविक रूप से भीतर की शांति में उतर जाता। उसी से मुझे मानसिक संतुलन और गहरा सुकून मिलता था। धीरे धीरे मुझे यह भी अनुभव हुआ कि शायद आध्यात्मिक साधना की कुछ प्रवृत्तियां मेरे भीतर पहले से ही संस्कारों के रूप में विद्यमान थीं। किसी ने मुझे यह मार्ग नहीं सिखाया, फिर भी प्रकृति और परमात्मा की मौन कृपा मुझे भीतर से दिशा देती रही। शायद इसी कारण मैं स्वभाव से कोमल, संवेदनशील और दूसरों के दुख को समझने वाला था। हाँ, कभी-कभी प्रेम के अभाव में मेरे भीतर बेचैनी और आवेश भी उठता था, लेकिन अंततः मेरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही मेरे जीवन का मार्गदर्शन करती रही। लगभग 10 वर्ष की आयु में मेरे भीतर कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागने लगी। मैंने स्वयं ही पंजाबी भाषा सीखनी शुरू की, लेकिन सीमित साधनों के कारण अपनी कई इच्छाएं पूरी नहीं कर सका। अच्छे कपड़े पहनने की चाह भी थी, पर परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती थीं।
कई बार लोगों का व्यवहार मुझे यह एहसास करा देता था कि गरीबी इंसान के सम्मान को भी प्रभावित करती है। ऐसे क्षण मेरे मन को गहराई से चोट पहुंचाते, लेकिन मैंने शिकायत करने के बजाय स्वयं को भीतर से मजबूत बनाना सीखा। एक बार दोस्तों के साथ फल तोड़ने गया। पहली बार सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी बार घर की मालकिन ने मुझे पकड़ लिया और चोरी के लिए थप्पड़ मार दिया। उस दिन मुझे अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। अकेले बैठकर बहुत रोया और उसी क्षण निश्चय किया कि जीवन में फिर कभी चोरी या गलत संगति का हिस्सा नहीं बनूंगा। कुछ समय बाद मुझे चेचक हो गई। मेरी मौसी, जो स्वयं कठिन आर्थिक परिस्थितियों में थी, मुझे देखने आईं। उनके स्नेह, स्पर्श और मातृवत प्रेम ने मेरे भीतर ऐसा साहस और शांति भर दी कि मैं शीघ्र स्वस्थ होने लगा। बाद में जब मैं उनके घर गया, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरी माँ को याद करके उनकी आंखें भर आईं। उसी दिन मैंने पहली बार निस्वार्थ प्रेम की उपचार शक्ति को अनुभव किया। तभी मुझे समझ आया कि सच्चा प्रेम किसी भी धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है और जीवन भर मनुष्य के भीतर करुणा और संवेदनशीलता का आधार बन जाता है। 5वीं कक्षा के बाद मुझे छात्रवृत्ति और शुल्क छूट के साथ इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवेश मिला। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लोगों के स्वभाव, उनके व्यवहार और अपने भीतर चल रही भावनाओं को अधिक गहराई से समझने लगा। इसी दौरान मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी और कम उम्र में ही मुझे चश्मा लगाना पड़ा। यह मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पढ़ाई जारी रखने के लिए यही एक रास्ता था। मैं स्वयं को कभी असाधारण बुद्धिमान नहीं मानता था, पर मेहनत मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। मेरी कॉपियां और उत्तर इतने व्यवस्थित होते कि शिक्षक उन्हें अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण के रूप में रखते। बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम मिले, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियां प्राप्त हुईं, और मेरा नाम विद्यालय की मेरिट सूची में अंकित हो गया। मैं इसे अपनी क्षमता से अधिक ईश्वर की कृपा मानता हूँ। स्कूल के दिनों में मैंने ट्यूशन पढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी सीख लिया। सम्मान मिला, लेकिन घर में स्नेह और अपनापन अब भी दुर्लभ था। इसी कमी ने मुझे भीतर से संवेदनशील बनाए रखा। इन वर्षों में साहित्य, विशेषकर हिंदी कविता, मेरे हृदय के बहुत निकट आ गई। जब मैं लिखता, तो समय का बोध ही समाप्त हो जाता। बाद में मुझे लगा कि वे शब्द केवल मेरे नहीं थे, मानो कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मेरे माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर रही थी। पूरे छात्र जीवन में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल शिक्षा नहीं, बल्कि यह अनुभव था कि परमात्मा की मौन प्रेरणा हर कदम पर मेरे साथ चल रही थी। स्कूल के दिनों में मैंने कठिन परिश्रम और ईमानदारी के बल पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। मैं स्वयं को कभी प्रतिभाशाली नहीं मानता था, फिर भी मेरे भीतर एक बाल सुलभ सपना था, जीवन में कुछ ऐसा करूं कि मेरा जीवन सार्थक बन जाए। उस समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व मुझे प्रेरित करते थे। धीरे धीरे यह इच्छा एक महान वैज्ञानिक बनने के संकल्प में बदल गई। मैं विज्ञान और महान आविष्कारकों के जीवन के बारे में पढ़ता, लेकिन साथ ही मेरे भीतर आत्मिक विकास की खोज भी निरंतर चलती रही। हाई स्कूल के बाद मेरे जीवन का सबसे कठिन मोड़ आया। मेरे चाचा चाहते थे कि मैं पढ़ाई छोड़कर उनके व्यापार में हाथ बंटाऊं और विवाह कर लूं।
उनका आग्रह मेरे प्रति उनके अनुभवों और जीवन दृष्टि पर आधारित था, लेकिन मेरा मन शिक्षा और अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता था। अंततः मैंने पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय से उन्हें दुख पहुंचा और मुझे भी भीतर से पीड़ा हुई, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता था। समय के साथ मुझे लगा कि यदि उस दिन मैं अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना कर देता, तो जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो अनुभव होता है कि उसी कठिन निर्णय ने मेरे जीवन की दिशा तय की। शायद परमात्मा ने मुझे उसी मार्ग पर चलने के लिए जन्म दिया था, जहां बाहरी संघर्षों के बीच भी मेरी आत्मा का विकास होना था। स्कूल के दिनों में कुछ समय के लिए मुझ में भी ऐसी आदतें आ गईं, जिन्हें आज मैं अपने जीवन की अस्थायी भूल मानता हूं। साथियों की नकल करते करते मैं कभी-कभी अपने वचन और जिम्मेदारियों को हल्के में लेने लगा। एक बार मैंने स्कूल की पिकनिक का पूरा आयोजन किया, लेकिन उसी दिन बिना किसी उचित कारण के वहां पहुंचा ही नहीं। मेरे शिक्षक और सभी सहपाठी मेरा इंतजार करते रहे। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, तो मेरे शिक्षक ने बिना कुछ कहे केवल एक बार मेरी ओर देखा। उनकी मौन दृष्टि ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। घर लौटकर मैंने अपनी गलती पर गहरा पश्चाताप किया और उसी दिन संकल्प लिया कि जीवन में कभी अपने शब्द और विश्वास को हल्के में नहीं लूंगा। कुछ समय बाद विज्ञान संघ का सचिव बनने पर मेरे भीतर अहंकार भी जागा। एक बैठक में मैंने एक शिक्षक की गलती को सही तो किया, लेकिन मेरा तरीका सम्मानपूर्ण नहीं था। बाद में उन्होंने प्रेम से समझाया कि सत्य कहना आवश्यक है, पर उसकी भाषा और विनम्रता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह सीख जीवन भर मेरे साथ रही। इसी दौरान एक अन्य शिक्षक की कठोर और अशिष्ट भाषा मुझे खटकती थी। एक दिन मैंने साहस करके उनसे विनम्रता से अपनी बात कही। आश्चर्य की बात यह थी कि अगले ही दिन उनके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दिया। तब मैंने अनुभव किया कि जब नियत शुद्ध हो और उद्देश्य कल्याण का हो, तो उसके सकारात्मक परिणाम अवश्य सामने आते हैं। कुछ वर्षों बाद मेरे चाचा अपने नए घर में रहने लगे और मुझे एक छोटा सा अलग कमरा मिल गया। वही कमरा मेरी पढ़ाई, प्रार्थना और आत्मचिंतन का स्थान बन गया। मैंने वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया और प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले गुरुद्वारे जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेना अपनी दिनचर्या बना ली। शाम को भी आरती में अवश्य जाता। धीरे धीरे मेरा उग्र स्वभाव शांत होने लगा और मेरा मन अध्ययन तथा आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक स्थिर होता गया। मेरे भीतर एक दृढ़ संकल्प था कि जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जो कुछ पढ़ता, उसे भूलना नहीं चाहता था। इसलिए दूध लाने जाते समय भी रास्ते भर मन ही मन अपने पाठ दोहराता रहता। इस साधारण सी आदत ने मेरी स्मरण शक्ति और एकाग्रता को असाधारण रूप से मजबूत कर दिया। धीरे धीरे मेरा मन अनावश्यक भटकाव से बचने लगा और पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर स्मरण में भी सहज रूप से स्थिर रहने लगा। घर के कठोर वातावरण में भी मैंने प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने मन को शांत रखना सीखा। कई बार ऐसा लगता मानो मेरा मन बाहरी परिस्थितियों से अलग हो गया हो और मैं भीतर से पूर्णतः शांत बना हुआ हूँ। बाद में आध्यात्मिक अध्ययन के दौरान मुझे समझ आया कि यह मन को नियंत्रित करने की वही कला थी, जिसे योग में महत्व दिया जाता है।
मुझे हमेशा अनुभव हुआ कि यह क्षमता किसी बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि परमात्मा की मौन कृपा और भीतर छिपे संस्कारों से स्वाभाविक रूप से विकसित हुई थी। सन 1962 में इंटरमीडिएट परीक्षा में आगरा बोर्ड में उच्च स्थान प्राप्त करने पर मुझे मेरिट छात्रवृत्ति और सम्मान मिला। यह मेरे जीवन का गर्वपूर्ण क्षण था, लेकिन मैंने अपनी खुशी किसी से साझा नहीं की। मुझे कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष चुना गया और विद्यालय तथा कॉलेज के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला। मंच पर बोलने का मुझे कभी भय नहीं रहा। विशेष रूप से कविता पाठ करना मुझे बहुत प्रिय था। विद्यालय के कार्यक्रमों से लेकर गुरुद्वारों और धार्मिक आयोजनों तक मेरी प्रस्तुतियों को सराहा गया और मुझे कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का स्नेह और प्रोत्साहन मेरे आत्मविश्वास का आधार बना। जहाँ एक ओर पढ़ाई मेरी ताकत थी, वहीं चित्रकला मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही। इसी कारण मुझे बॉटनी और जूलॉजी जैसे विषय कभी विशेष आकर्षित नहीं कर सके। बीएससी पूरी करने के बाद मेरा सपना एक वैज्ञानिक बनने का था। मैंने भौतिकी में एमएससी में प्रवेश लिया, जहां सीटें बहुत सीमित थीं। एक वर्ष पढ़ने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि केवल रटकर पढ़ना मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। विषय को गहराई से समझे बिना आगे बढ़ना मुझे स्वीकार नहीं था। इसलिए मैंने वह पाठ्यक्रम छोड़कर भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। इसी बीच मेरे जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मुझे सोवियत संघ में पूर्ण छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा के लिए चयनित किया गया। 1965 में मास्को की यात्रा मेरे जीवन का नया अध्याय बनी, जिसने आगे चलकर मेरे व्यक्तित्व और आध्यात्मिक यात्रा दोनों को गहराई से प्रभावित किया। एक बार दिल्ली से देहरादून की बस यात्रा के दौरान मेरे जीवन में एक ऐसी मुलाकात हुई, जिसने मेरे हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। बस में मेरे पास लगभग 40 वर्ष की एक सौम्य और गरिमामयी महिला आकर बैठी। शुरुआत में हम दोनों चुप रहे, लेकिन यात्रा के दौरान मैंने उनकी छोटी-छोटी बातों में सहायता की। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई और कुछ ही घंटों में ऐसा लगा जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे कोई आत्मीय संबंध जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कराकर कहा कि वह मेरी बहन नहीं बन सकती क्योंकि वह मुझसे बहुत बड़ी हैं। तब मैंने सहज भाव से कहा, क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? उन्होंने शब्दों से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की ममता ने मेरे मन को उत्तर दे दिया। उस क्षण मुझे वर्षों बाद मातृ स्नेह का स्पर्श महसूस हुआ। बाद में हम पत्रों के माध्यम से संपर्क में रहे। एक दिन उनका अंतिम पत्र मिला। उसमें उन्होंने लिखा, जो तुम्हें उचित लगे उसे पूरी निष्ठा और पूरी शक्ति से करो, फिर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही मेरे जीवन की कुंजी है और अब मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। मैंने उस पत्र को अपने अध्ययन काल भर अपने पास रखा और आज भी उसे एक अनमोल धरोहर की तरह संभाल कर रखा है। उस एक संदेश ने जीवन भर मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे हमेशा लगा कि उस माँ के रूप में स्वयं परमात्मा ने मुझे समय पर वह सीख दी, जिसकी मेरे जीवन को सबसे अधिक आवश्यकता थी। मैंने बचपन से ही अभावों में जीवन बिताया,
फिर भी ईश्वर ने मेरे भीतर दूसरों की सहायता करने का भाव कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन मेरी माँ की बड़ी बहन अपनी बेटी के साथ मुझसे स्कूल में मिलने आई। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं चकित रह गया। उन्होंने मुझे स्नेह से गले लगाया और संकोच के साथ अपनी आर्थिक कठिनाई बताकर कुछ सहायता मांगी। मैं स्वयं एक साधारण छात्र था, मेरी आय केवल छात्रवृत्ति और थोड़ी सी बचत तक सीमित थी। फिर भी अगले ही दिन मैंने अपने पास उपलब्ध लगभग सारी राशि उन्हें खुशी खुशी दे दी। उन्होंने लौटाने का वचन दिया, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह कभी संभव नहीं हो सका। मुझे इसका कभी दुख नहीं हुआ, बल्कि उस दिन मैंने पहली बार गहराई से अनुभव किया कि ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं स्वयं कठिनाइयों में रहते हुए भी किसी और का सहारा बन सका। जीवन में बाद में भी ऐसे अनेक अवसर आए। एक बार इंजीनियरिंग पढ़ रहे मेरे बड़े चचेरे भाई ने अत्यंत आवश्यकता में मुझसे आर्थिक सहायता मांगी। मैंने अपनी सामर्थ्य भर सहायता भेजी। बाद में जब वे संपन्न हो गए, तब भी उन्होंने वह धन वापस नहीं किया। फिर भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं रही। मैंने समझ लिया कि सच्चा सुख पाने में नहीं, बल्कि देने में है। ईश्वर निरंतर समस्त सृष्टि को देता रहता है, और उसी आदर्श ने मुझे सिखाया कि जितना संभव हो, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना ही मेरे जीवन की सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति है। सोवियत संघ में पावर इंजीनियरिंग की 5 वर्षीय उच्च शिक्षा के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिलना मेरे जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। उस समय विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, विशेषकर मेरे जैसे अनाथ युवक के लिए, जिसके पास न माता पिता का सहारा था और न ही आर्थिक संपन्नता। मेरे रिश्तेदार, मित्र और परिचित मुझे शुभकामनाएं देने आए। उस समय मेरे मन में केवल एक ही भावना थी, ईश्वर के प्रति गहरी कृतज्ञता। विदेश जाने की तैयारी में मैंने पहली बार अपने लिए सूट सिलवाए और आवश्यक सामान खरीदा। मेरे चाचा चाहते थे कि मैं भारत में रहूं, विवाह करूं और उनके व्यवसाय तथा परिवार का सहारा बनूं। फिर भी उन्होंने भारी मन से मुझे आशीर्वाद दिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पूरे 5 वर्षों के विदेश प्रवास के दौरान उन्होंने प्रतिदिन गुरुद्वारे में मेरी कुशलता के लिए प्रार्थना और अर्चना करवाई। उनका यह निस्वार्थ प्रेम मेरे हृदय को गहराई से छू गया। मेरी यात्रा सरल नहीं थी। वीजा मिलने में देरी, दिल्ली में लंबा इंतजार, अपने ही घर में उपेक्षा का अनुभव, हवाई अड्डे जाते समय टैक्सी का खराब हो जाना और विमान में चढ़ने से पहले दस्तावेजों की प्रशासनिक त्रुटि, हर कदम पर कठिनाइयां सामने आईं। हर बार मैंने शांत मन से ईश्वर को याद किया और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक समस्या अंतिम क्षण में सुलझ गई। जब मैं पहली बार मास्को पहुंचा, तो भीतर एक आभास था कि आगे का मार्ग आसान नहीं होगा। फिर भी मेरे मन में न किसी के प्रति कटुता थी और न सफलता का अहंकार। मेरा विश्वास था कि सच्ची प्रार्थना मुझे दिव्य शक्ति से जोड़ती है, वही मुझे हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वे कठिनाइयां केवल क्षणिक अवरोध थीं, जबकि ईश्वर की कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहा। बर्लिन में काम करते समय मैं बिना आधिकारिक अनुमति के दिहाड़ी मजदूरी करता था। एक दिन मालिक ने गलती से मुझे सुबह भी मजदूरी दे दी और शाम को फिर से भुगतान करने लगे।
कुछ लोगों ने यह अवसर देखकर दूसरी बार भी पैसे ले लिए, लेकिन मैंने विनम्रता से उन्हें याद दिलाया कि मुझे सुबह ही भुगतान मिल चुका है। वे कुछ क्षण मुझे आश्चर्य से देखते रहे। तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले दिन उन्होंने बाकी कर्मचारियों को लौटा दिया, लेकिन मुझे विश्वास के साथ काम पर बनाए रखा। उस घटना ने मुझे सिखाया कि सत्य और ईमानदारी का मूल्य तत्काल धन से कहीं अधिक होता है। सच्चा विश्वास सबसे बड़ी कमाई है। एक और अनुभव बेलग्रेड रेलवे स्टेशन पर हुआ। दंगों के कारण मेरी ट्रेन रद्द हो गई और मुझे एक दिन वहीं रुकना पड़ा। प्रतीक्षालय में मैंने देखा कि एक अधेड़ महिला खड़ी है और बैठने की जगह नहीं है। मैंने तुरंत अपनी सीट उन्हें दे दी। उन्होंने रूसी भाषा में धन्यवाद कहा और वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई। अगले दिन हमने साथ समय बिताया, शहर घूमा और विदा के समय उन्होंने अपनी बची हुई स्थानीय मुद्रा मुझे यह कहकर दे दी कि अब उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। उस छोटे से सम्मान ने हमारे बीच आत्मीयता का रिश्ता बना दिया। इन अनुभवों ने मुझे यह समझाया कि दुनिया के हर कोने में लोग सत्य, ईमानदारी, सम्मान और सच्चे व्यवहार की कद्र करते हैं। धैर्य, विनम्रता और दूसरों के प्रति आदर अंततः जीवन को समृद्ध ही बनाते हैं। मास्को से वर्षों बाद देहरादून लौटने पर मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपनी दादी से मिलने की थी। उनसे मिलकर मेरा हृदय एक साथ प्रसन्न भी हुआ और व्यथित भी। जब मैं विदेश गया था, तब वे पूरी तरह स्वस्थ, सजग और अपने दैनिक पूजा पाठ में नियमित रहती थीं। लेकिन लौटने पर मैंने उन्हें बिल्कुल बदली हुई अवस्था में पाया। वे बहुत वृद्ध हो चुकी थीं, न ठीक से देख पा रही थीं, न सुन पा रही थीं और लगभग अचेत सी रहती थीं। फिर भी जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरी उपस्थिति को पहचान लिया। अत्यंत स्नेह से उन्होंने कहा कि उनका प्यारा पोता लौट आया है और अब वे निश्चिंत होकर इस संसार से जा सकती हैं। उन्होंने मुझे लंबे समय तक अपने सीने से लगाया और स्नेहपूर्वक चुमा। उस क्षण मैंने निस्वार्थ मातृ स्नेह की ऐसी अनुभूति की, जिसने मेरे हृदय को भीतर तक स्पर्श कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले कई सप्ताह से वे केवल मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि मैं ही दूं। मैंने एक सप्ताह उनके साथ बिताया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा की। इसके बाद आवश्यक कार्य से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। जाने से पहले मन में बार बार एक अनजाना संकेत उठ रहा था कि उनका अंतिम समय निकट है, पर परिस्थितियों के कारण मुझे जाना ही पड़ा। अगले ही दिन उनके निधन का समाचार मिला। ईश्वर की कृपा से मैं समय रहते श्मशान पहुंच गया और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए मुखाग्नि दी। उस क्षण मुझे गहरी शांति मिली और ऐसा लगा मानो हमारे परिवार की एक पूरी पीढ़ी का अध्याय वहीं पूर्ण हो गया। बोकारो में बिताए 3 वर्षों ने मुझे भारी मशीनों और उद्योग की व्यावहारिक दुनिया का अच्छा अनुभव दिया, लेकिन मेरा मन हमेशा शोध और सृजनात्मक कार्य की ओर आकर्षित रहता था। जब हैदराबाद स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के अनुसंधान एवं विकास विभाग में वैज्ञानिक पद निकले, तो मैंने आवेदन किया और चयनित होकर वहां नई शुरुआत की। इसी दौरान विवाह के 3 वर्ष बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई।
एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि यह गर्भधारण स्वयं प्रकृति का चमत्कार है और सामान्य प्रसव संभव नहीं होगा। तभी मुझे पहली बार उसके बचपन की गंभीर रीढ़ की चोट और उससे जुड़ी सच्चाई का पता चला, जिसे विवाह से पहले मुझसे छिपाया गया था। यह जानकर मुझे गहरा आघात पहुंचा, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को दोषी नहीं माना। मैंने सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। प्रसव का समय अत्यंत कठिन था। सरकारी अस्पताल में प्रारंभिक लापरवाही के कारण उसकी जान संकट में पड़ गई, पर अंततः समय रहते शल्यक्रिया हुई और मेरी बेटी का जन्म हुआ। डॉक्टरों ने उसकी सुंदरता और दिव्य आभा की प्रशंसा की। उसे पहली बार गोद में लेते ही मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। मैंने उसका नाम श्वेता रखा, जिसका अर्थ है प्रकाश, सौंदर्य और ईश्वरीय कृपा। उस कठिन अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जब मनुष्य पूरी निष्ठा से प्रार्थना करता है और परिस्थितियों को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी किसी अदृश्य शक्ति के सहारे पार हो जाती हैं। मुझे आज भी लगता है कि मेरी बेटी और उसकी मां का सुरक्षित बच जाना केवल दिव्य कृपा का ही परिणाम था। युवावस्था में मैं ऐसे साथियों के बीच रहने लगा था जिनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। धीरे धीरे उनके प्रभाव से मेरे भीतर भी क्रोध और अधैर्य बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर मैं भी आवेश में आ जाता था। एक दिन इसी अधीरता का परिणाम मुझे बहुत भारी पड़ा। बिना किसी वास्तविक गलती के दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों से मेरा विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने मुझे बुरी तरह धक्का मुक्की की और मेरा कंधा अपनी जगह से खिसक गया। यह चोट केवल उस दिन तक सीमित नहीं रही। आगे चलकर कई बार वही कंधा फिर से उतर गया और मेरे लिए अनेक खेलों में भाग लेना लगभग असंभव हो गया। उस घटना के बाद मैंने कई दिनों तक स्वयं को ही दोषी ठहराया। मैंने किसी के प्रति घृणा या प्रतिशोध नहीं रखा, बल्कि अपने भीतर झांककर समझने का प्रयास किया कि धैर्य खोने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। समय बीतने पर वे लड़के स्वयं अपनी गलती स्वीकार करते हुए मेरे पास आए और बाद में हमारे संबंध भी सामान्य हो गए। जब आगे चलकर मैंने उनके जीवन के कष्टों के बारे में सुना, तो मेरे मन में उनके लिए केवल करुणा ही उत्पन्न हुई। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि संगति मनुष्य के चरित्र को गहराई से प्रभावित करती है। मैंने समझ लिया कि जीवन की कठिनाइयां दंड नहीं, बल्कि ईश्वर की शिक्षा भी हो सकती हैं। जैसे माँ कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहती, वैसे ही परमात्मा भी कभी कभी कड़वी परिस्थितियों के माध्यम से हमें सही मार्ग की ओर ले जाता है। तभी से मैंने अपने जीवन की हर पीड़ा को आत्मविकास का साधन मानना शुरू कर दिया। बचपन से ही मेरा मन सहज रूप से ईश्वर, मंदिरों और तीर्थ स्थलों की ओर आकर्षित रहता था। आध्यात्मिक साहित्य के गहन अध्ययन के बाद मेरे भीतर यह दृढ़ संकल्प जागा कि मुझे भारत के प्रमुख तीर्थों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। पहला अवसर मिलते ही मैं बिना किसी को बताए अकेले हिमालय की ओर निकल पड़ा। जोशीमठ पहुंचकर मैंने आदि शंकराचार्य की तपस्थली पर प्रार्थना की। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे लगा मानो मैं किसी दूसरी ही चेतना में प्रवेश कर गया हूँ। पहली बार मैंने अपने भीतर जीवन शक्ति का अद्भुत आरोहण अनुभव किया और कुछ क्षणों के लिए गहन समाधि जैसी अवस्था में पहुंच गया।
वर्षों बाद जब मैं उसी स्थान पर फिर गया, तब भी वही दिव्य अनुभूति हुई। सन 1978 की जन्माष्टमी पर मैं बद्रीनाथ पहुंचा। मेरी प्रबल इच्छा थी कि उस पावन रात्रि में वहीं रुक सकूं। संयोग से भारी वर्षा के कारण यात्रा स्थगित हो गई और मेरी यह इच्छा स्वतः पूरी हो गई। वहां से मैं फूलों की घाटी होते हुए हेमकुंड साहिब पहुंचा। अत्यंत ठंडे जल में स्नान करते समय मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्या और उनकी दिव्य उपस्थिति को गहराई से अनुभव किया। वापसी में भूस्खलन के कारण रास्ते बंद हो गए। हमें जंगल में रात बितानी पड़ी और मुझे अनेक वृद्ध यात्रियों की सेवा करने का अवसर मिला। बाद में जोखिम उठाकर पैदल आगे बढ़ा और अनेक कठिनाइयों के बीच सकुशल घर लौट आया। इस पूरी यात्रा ने मेरे विश्वास को और गहरा कर दिया कि ईश्वर की कृपा हर कदम पर मेरे साथ थी और यह यात्रा मेरी आध्यात्मिक साधना की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। विनोबा भावे के लेखन और उनके आध्यात्मिक जीवन ने मुझे गहराई से प्रभावित किया था। इसलिए मैं अपने एक आध्यात्मिक मित्र के साथ उनके वर्धा स्थित आश्रम पहुंचा। उन दिनों विनोबा जी जीवित थे और उनसे मिलना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उनके साथ हुई संक्षिप्त मुलाकात ने मुझे उनकी सरलता, मौन, प्रकृति के प्रति प्रेम और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावित किया। आश्रम का पूरा जीवन आत्मनिर्भर था। भोजन, दूध, फल और सब्जियां वहीं उगाई जाती थी। दिन की शुरुआत प्रातः 3 बजे प्रार्थना, ध्यान और श्रम से होती थी। हर व्यक्ति अपने हिस्से का कार्य स्वयं करता था और जीवन अत्यंत सादगी, अनुशासन और प्रकृति के साथ सामंजस्य में चलता था। वहाँ के वातावरण ने मेरे मन में यह संकल्प और मजबूत किया कि जीवन सरल हो, आवश्यकताएं सीमित हों और जो भी अनुभव मिले, उसे लेखन के माध्यम से समाज तक पहुंचाया जाए। इसके बाद मैं सेवाग्राम पहुंचा, जहां महात्मा गांधी का आश्रम देखा। वहां उन लोगों से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने गांधी जी के साथ वर्षों तक जीवन बिताया था। जब वे उनकी स्मृतियां सुनाते, तो उनकी आंखें भर आतीं। उनकी सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और आत्मनिर्भर जीवन शैली ने मेरे हृदय को गहराई से स्पर्श किया। मैंने अनुभव किया कि महान व्यक्तित्व केवल अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक छोटे कार्य से भी प्रेरणा देते हैं। वर्धा से लौटते समय मेरा मन नई ऊर्जा और स्पष्टता से भर चुका था। मुझे लगा कि सादगी, सेवा और आध्यात्मिकता के ये संस्कार मेरे भीतर पहले से ही विद्यमान थे और इस यात्रा ने केवल उन्हें फिर से जागृत कर दिया। मेरे व्यावसायिक जीवन ने मुझे देश के अनेक भागों में जाने का अवसर दिया, लेकिन मेरे लिए हर यात्रा केवल नौकरी का दायित्व नहीं थी। मेरे मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि आजीविका आवश्यक है, पर जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध और ईश्वर की अनुभूति है। इसलिए जहाँ भी गया, वहाँ के प्रमुख तीर्थों और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन अवश्य किए। कई बार मुझे इसके लिए अवकाश भी लेना पड़ा, पर मैंने कभी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। ईश्वर की कृपा से मैं भारत के लगभग सभी ज्योतिर्लिंगों, दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों, तिरुपति, स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी, हिमाचल की शक्तिपीठों, पूर्वोत्तर भारत के मंदिरों, लेह के गुरुद्वारों और बौद्ध मठों सहित अनेक पवित्र स्थलों तक पहुंचा। श्रीलंका के हिंदू मंदिरों, बेलूर मठ,
रमण महर्षि आश्रम और श्री अरविंद आश्रम में भी कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। इन स्थानों की आध्यात्मिक तरंगों ने मेरे भीतर गहरी शांति और श्रद्धा का संचार किया। एक लंबी तीर्थ यात्रा के अंत में मैंने सभी सहयात्रियों के लिए भोजन का आयोजन किया। जब लोगों ने इसका कारण पूछा, तो मैंने कहा कि यह किसी व्यक्तिगत उत्सव के लिए नहीं, बल्कि सफल तीर्थ यात्रा के लिए ईश्वर के प्रति मेरी कृतज्ञता की छोटी सी अभिव्यक्ति है। मुझे लगा कि ईश्वर के भक्तों की सेवा करना ही सबसे सच्ची पूजा है। मैंने केवल हिंदू तीर्थ ही नहीं, बल्कि मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों और विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक केंद्रों में भी श्रद्धापूर्वक समय बिताया। धीरे धीरे मेरा विश्वास और दृढ़ होता गया कि सभी धर्मों का सार एक ही है। यही अनुभव आगे चलकर मेरी आध्यात्मिक लेखनी और जीवन दृष्टि की आधारशिला बना। कुछ दशक पहले मैंने योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, पढ़ी। उसमें महावतार बाबाजी की हिमालय स्थित गुफा का वर्णन पढ़कर मेरे भीतर उसे देखने की गहरी इच्छा जाग उठी। वर्षों तक अवसर नहीं मिला, लेकिन वह आकांक्षा मेरे मन में जीवित रही। अंततः 2009 में मैं सीमित जानकारी के सहारे नैनीताल और अल्मोड़ा पहुंचा। अनेक लोगों से पूछने पर भी कोई स्पष्ट मार्ग नहीं मिला। जब लगभग सारी आशा समाप्त हो गई, तभी एक वृद्ध पुजारी और एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे उस गुफा तक पहुंचने का संकेत दिया। अगले दिन एक अद्भुत घटना हुई। टैक्सी चालक ने बिना कोई शुल्क लिए मेरे साथ चलने का निर्णय लिया। उसने कहा कि यदि दूर से आया एक व्यक्ति बाबाजी की खोज में इतना समर्पित हो सकता है, तो उसे भी इस अवसर का भागी बनना चाहिए। पहाड़ी के नीचे पहुंचने के बाद हमें पैदल चढ़ाई करनी थी। रास्ते में अचानक दो कुत्ते आगे आगे चलकर जैसे हमारा मार्गदर्शन करने लगे। फिर दो छोटे ग्रामीण बच्चों ने लकड़ियां देकर कठिन चढ़ाई में हमारा सहारा बनाया और हमें सुरक्षित गुफा तक पहुंचा दिया। गुफा में प्रवेश करते ही मेरे भीतर गहरी शांति उतर आई। वहीं बैठकर मैंने मौन भाव से महावतार बाबाजी को प्रणाम किया और उनकी दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया। लौटते समय मैंने उन बच्चों को प्रेमपूर्वक धन्यवाद दिया, लेकिन भीतर से मुझे लगा मानो स्वयं बाबाजी ने उन्हीं रूपों में हमारा मार्गदर्शन किया हो। उस यात्रा ने मेरे विश्वास को और दृढ़ कर दिया कि यह सब किसी गहरे पूर्व जन्म के संबंध का ही निरंतर प्रवाह था और उचित समय आने पर वही संबंध फिर से प्रकट हुआ। एक दिन मेरे एक सहकर्मी ने उन चित्रों को देखकर बताया कि उनके गुरु भी बाबाजी के अनुयायी हैं। उनके आग्रह पर कुछ समय बाद मैं उस गुरु से मिलने गया। वे सेवानिवृत्त गृहस्थ थे, जो दिन भर आध्यात्मिक साधना और जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन में समय बिताते थे। उनकी आध्यात्मिक समझ अत्यंत गहरी थी। मैंने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी, उनसे अनेक प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों को सावधानी से लिखता रहा। उनकी संगति से मेरी अनेक गहरी आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान हुआ और मेरी समझ कहीं अधिक परिपक्व हुई। लगभग 3 वर्षों तक मैं नियमित रूप से उनसे मिलता रहा। धीरे धीरे कुछ अन्य लोग भी हमारी चर्चाओं में जुड़ गए, लेकिन समय के साथ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हुईं और वह क्रम समाप्त हो गया। फिर भी उनके ज्ञान के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान बना रहा। उसी अध्ययन और अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर मैंने आगे चलकर एक पुस्तक लिखी,
जो एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा प्रकाशित हुई। बाद में उनका एक दुर्घटना में अचानक निधन हो गया। इस घटना ने मुझे यह अनुभव कराया कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान के साथ भी जीवन अपनी अनदेखी परीक्षाएं और अधूरे अध्याय लेकर चलता है। कुछ वर्षों बाद जब मेरी चाची का निधन हुआ, मैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचा। वहीं उनकी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें उनकी सारी संपत्ति मेरे चचेरे भाई के पुत्रों के नाम कर दी गई थी। यद्यपि मुझे भी कानूनी अधिकार प्राप्त था, फिर भी वसीयत पंजीकृत होने के कारण उसे चुनौती देना संभव नहीं था। मेरे शुभचिंतकों ने समझौते का प्रयास किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। भारी मन से मैं वहां से लौट आया और अपने मन को शांत करने के लिए हरिद्वार जाकर मां गंगा में स्नान किया। वहीं एक अद्भुत घटना घटी। स्नान करके लौट रहे एक तेजस्वी संत मेरे पास आए और बोले, चिंता मत करो। जो संपत्ति तुमसे चली गई, वह उचित साधनों से अर्जित नहीं की गई थी। उसका तुम्हारे पास न आना ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। ईश्वर तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर मार्ग पहले ही बना चुका है। इतना कहकर वे चले गए। उनके शब्दों ने मेरे मन का सारा बोझ जैसे पल भर में हल्का कर दिया। कुछ समय बाद मुझे बहुत कम मूल्य पर एक भूमि खरीदने का अवसर मिला, जिसे बेचकर मुझे अपेक्षा से कहीं अधिक लाभ प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, जिस संपत्ति के लिए इतना संघर्ष हुआ था, वह चोरी, व्यापारिक हानि और पारिवारिक विवादों में नष्ट हो गई। बाद में मैंने अपने चचेरे भाई के परिवार से कोई वैर नहीं रखा, बल्कि उन्हें सम्मान और सहयोग दिया। उस दिन मैंने गहराई से अनुभव किया कि ईश्वर का न्याय मनुष्य की समझ से कहीं व्यापक होता है। जो धन सत्य और धर्म से अर्जित होता है, वही स्थायी रहता है, अन्य सब समय के साथ विलीन हो जाता है। मेरे चाचा ने भारत विभाजन के बाद मिली सरकारी क्षतिपूर्ति से एक छोटा सा घर मेरे नाम कर दिया था। छात्र जीवन में मैं उसी घर में रहकर पढ़ाई करता था। बाद में नौकरी के कारण वह घर किराए पर दे दिया। किराएदार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को मैंने वर्षों तक बिना किराया बढ़ाए वहीं रहने दिया, ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। समय बीतने पर उसके बच्चे बड़े हुए, लेकिन उनका व्यवहार बदल गया। मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने मेरी अनुमति के बिना घर पर पहली मंजिल भी बना ली और फिर बहुत कम मूल्य देकर पूरा घर अपने नाम करवाने का प्रयास किया। मैंने क्रोध या विवाद का मार्ग नहीं चुना। भीतर से व्यथित होकर मैं प्रतिदिन की तरह गणपति मंदिर गया। वहीं प्रार्थना करते समय मेरे मन में एक विचार आया कि यदि यह घर मुझे अन्यायपूर्वक छिनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे किसी पवित्र मंदिर को समर्पित कर देना ही उचित होगा। मुझे लगा कि इससे मेरे पूर्वजों की स्मृति का भी सम्मान होगा और अन्याय का अंत भी। मैंने मंदिर प्रबंधन से बात की और फिर किराएदार को अपने निर्णय की जानकारी दी। यह सुनते ही उसका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की, क्षमा मांगी और स्वयं उचित बाजार मूल्य तथा बकाया राशि देने का प्रस्ताव रखा। अंततः घर का सम्मानजनक मूल्य मुझे मिला और मैंने उसका एक भाग मंदिर को अर्पित कर दिया। उस दिन मैंने अनुभव किया कि शांत मन में ईश्वर स्वयं समाधान का मार्ग दिखाते हैं। यदि हमारे इरादे सत्य और धर्म पर आधारित हों,
तो कठिन परिस्थितियां भी अंततः हमारे पक्ष में बदल जाती हैं। जब मैं अपने पूरे जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर सुख और हर पीड़ा किसी गहरे, अदृश्य क्रम का हिस्सा है। इसी अनुभव ने मुझे यह समझ दी कि जीवन वास्तव में निरंतरता है, जिसके बीच बीच में अस्थायी अवरोध आते हैं। मैंने जाना कि मनुष्य के नियंत्रण में बहुत कम होता है। हम केवल अपने कर्म, अपने प्रयास और अपने दृष्टिकोण का चुनाव कर सकते हैं। परिणाम किसी व्यापक दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रकट होते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होतीं, वे भीतर छिपे गुणों को जागृत करने के साधन भी बनती हैं। इसलिए उनसे संघर्ष करने के बजाय उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर उनका उद्देश्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है। मैंने अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां, गुण और संस्कार लेकर आता है। परंतु ईमानदार प्रयास, सत्कर्म और आत्मचिंतन से उनका विकास संभव है। जब मन पूर्णतः एकाग्र होकर शांत हो जाता है, तब विचार समाप्त होने लगते हैं और मनुष्य समय तथा स्थान की सीमाओं से परे दिव्य चेतना का स्पर्श करता है। वहीं से उसे नई शक्ति, शांति और दिशा प्राप्त होती है। आज मेरा विश्वास और भी दृढ़ है कि जीवन की सभी घटनाएं किसी अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति द्वारा संचालित होती हैं। मनुष्य भविष्य को नहीं जान सकता, पर वह श्रेष्ठ कर्म अवश्य कर सकता है, क्योंकि वही अंततः उसके जीवन का फल बनकर लौटते हैं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख है, निरंतर आगे बढ़ते रहना, हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अटूट विश्वास रखना कि दिव्य शक्ति सदैव हमारे साथ चल रही है। यही मेरे जीवन की यात्रा का सार और इस आत्मकथा का अंतिम संदेश है। डॉक्टर हरप्रसाद वर्तमान में ट्राइबोलॉजी के सलाहकार हैं तथा वे अमेरिका की आर्टेक इंस्ट्रूमेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तकनीकी सलाहकार भी रह चुके हैं। वे वर्ष 2004 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भील, के कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन, हैदराबाद से वरिष्ठ उप महाप्रबंधक विभाग, ट्राइबोलॉजी, के पद से सेवानिवृत्त हुए। अगस्त 2011 तक वे सेंटर फॉर ट्राइबोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सलाहकार रहे। उन्होंने वर्ष 1970 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एम.ई. ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की तथा तत्पश्चात ट्राइबोलॉजी में पीएचडी की। उन्होंने देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम तथा धनबाद, बिहार स्थित बोकारो स्टील लिमिटेड के डिज़ाइन ब्यूरो में कार्य किया। उसके बाद 1974 में बीएचईएल से जुड़े। डॉक्टर हरप्रसाद जी ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 125 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तथा 200 से अधिक तकनीकी शोध पत्रों और अनेक पीएचडी शोध प्रबंधों की समीक्षा की है। उनकी विभिन्न उपलब्धियों के कारण उनका नाम मार्कीज हुज हू इन द वर्ल्ड तथा इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट में सम्मिलित किया गया है। उनका जीवन वृत्त कंटेम्पररी हुज हू 2004 एवं 2012 में भी प्रकाशित हुआ है। उन्हें वर्ष 2011 में साइंटिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया।
उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए ट्राइबोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 4 दिसंबर 2010 को रांची में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक ट्राइबोलॉजी सम्मेलन में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2010 से सम्मानित किया। वे ट्राइबोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष भी रहे तथा हैदराबाद के क्रिया योग केंद्र के मानद अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर हरप्रसाद जी एक प्रतिष्ठित लेखक, शोधकर्ता एवं आध्यात्मिक चिंतक हैं। वे 7 टेक्निकल पुस्तकों तथा मानव विज्ञान विषयक 25 पुस्तकों के लेखक हैं। उनकी पुस्तकें यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी तथा भारत में प्रकाशित हो चुकी हैं तथा वर्तमान में सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर हरप्रसाद जी ने आध्यात्मिकता, चेतना, आत्मविकास, ध्यान, योग तथा मानव जीवन के विविध आयामों पर आधारित लगभग 400 हिंदी एवं अंग्रेजी यूट्यूब सत्संग वीडियो प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक एवं जीवनोपयोगी प्रश्नों के समाधान हेतु लगभग 2000 प्रश्नोत्तर वीडियो भी प्रकाशित किए हैं। उनका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं आध्यात्मिक अनुभूति के समन्वय द्वारा मानव जीवन को अधिक जागरूक, संतुलित एवं सार्थक बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है। धन्यवाद।